देखो, कोई आपसे पूछा कि प्रतिशत संघटन क्या होता है। जैसे कोई यौगिक लो, मान लो यौगिक में हमने लिया जल, जल का सूत्र जानते हो कि H2O होता है। तब उस जल में कोई पूछे कि बताओ हाइड्रोजन जो H2 है उसकी कितनी प्रतिशत मात्रा है, माने जल बनाने में जो हाइड्रोजन है कितना प्रतिशत भाग लिया है, और जो ऑक्सीजन O है वो कितना प्रतिशत भाग लिया है। इसी को सही तरीके से जब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि जल में आखिर H2 और O2 की कितनी प्रतिशत मात्रा है, तो इसी को कहा जाता है आपका प्रतिशत संघटन। ये तो H2O की बात रही। मान लो आप कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो CaCO3 होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो कैल्शियम की कितनी मात्रा है, कार्बन की कितनी मात्रा है, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, इन सभी को जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो इसी को कहा जाता है प्रतिशत संघटन। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 में C की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, इसको जब हम लोग निकाल लेते हैं तो इसको कहा जाता है प्रतिशत संघटन। ठीक है। उसके बाद से हम लोग प्रतिशत संघटन का आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद से मूलानुपाती सूत्र देखेंगे। कोई यौगिक है उसको सबसे छोटा सूत्र में जब व्यक्त करते हैं, सबसे छोटा तत्व में जब व्यक्त करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। तब हम लोग पढ़ेंगे अणु सूत्र। अणु सूत्र क्या होता है, सबसे जो माने किसी यौगिक का जो संरचना बनाते हैं उसी को अणु सूत्र कहते हैं। और स्टोइकियोमेट्री का मतलब है कोई यौगिक है उसको संतुलित करने के लिए जो हम लोग गुणा करते हैं तो उसी को कहा जाता है स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है। तो पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं प्रतिशत संघटन। देखो प्रतिशत संघटन, तो पहला हेडिंग बना लो प्रतिशत संघटन। देखो, जब किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत मात्रा जब सही ज्ञात कर लिया जाता है, जब सही ज्ञात कर लिया जाता है तो उसे प्रतिशत संघटन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, प्रतिशत संघटन कहते हैं। अब आपको बता दें एक नियम यहाँ पर। आप पहले समझना, लिखना मत, खूब समझो तब आप लिखना। इसके प्रतिशत संघटन निकालने के कुछ नियम होते हैं, लिख लेते हैं हम। खूब बढ़िया पहले समझो। प्रतिशत संघटन निकालने के नियम। जिस तत्व का निकालना होगा, माने कोई तत्व है तो तत्व का प्रतिशत मात्रा बराबर तत्व का परमाणु भार गुण 100 बटा में यौगिक का अणु भार, और आगे प्रतिशत निकालेंगे। अब हम आपको पहले समझाते हैं। देखो, कोई भी यौगिक हो, अभी मैं H2O बता रहा था ना, जल, उस जल में हाइड्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा है। हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। तो जब तत्व की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे तो तत्व का परमाणु भार गुणे 100 बटा में यौगिक का अणु भार, माने जोड़ देंगे जो आप उसको प्रतिशत में निकालेंगे। हम आपको बताते हैं, जरा सोचो कि हमारे पास पहले लिखना मत, समझो। मान लो एक उदाहरण दिया, खूब आज लगाना ही है, इसी को प्रैक्टिस करना है
कि H2O जल होता है, में H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा बताइए। ठीक है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की का प्रतिशत मात्रा आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है ना, चलो हल करते हैं हम इसको। पहले क्या करेंगे ना, चलो सोचो। पहले H2O एक यौगिक है, तो H2O का अणु भार निकाल लेंगे। बताओ हाइड्रोजन का कितना होता है, एक होता है, एक गुणे 2 है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 18 आ जाएगा। छोड़ लो, अब अलग अलग पहले निकालना। हाइड्रोजन का ये बताओ कितने, पहले लिख लेना ना कि H2O 2 तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है ना। इसमें 2 तत्व है, H को हाइड्रोजन कहते हैं और O को ऑक्सीजन की, मैंने H2O 2 तत्व हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है। ठीक है, अब इसमें क्या कहेंगे, जरा सोचिए कि चल 2 तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो अगर इसके बारे में आपको लिखना होगा तो कैसे लिखें। पहले आप लिख दीजिएगा कि हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा, हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा। बहुत अच्छा से समझने की कोशिश करो। तो बताओ तत्व होता है ना, इसी सूत्र से तो लगाएंगे, तत्व का भार गुणे 100 बटा में यौगिक का भार। तत्व हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन नीचे 2 है तो 2 लिख लो, फिर गुणे 100 लिख लो, और यौगिक का 18 है तो 18 लिख लो। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 200 बटा 18। भाग दे देंगे तो 18 कम 18 20 होगा, फिर 18 कम 11.11% आ जाएगा। किसका, हाइड्रोजन का। अब यहाँ से ऑक्सीजन निकालेंगे, ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा, तो ऑक्सीजन का 16 होता है ना, 16 गुणे 100 बटा में 18, 1600 बटा में 18, भाग दे दो। 18 वठे 100, 18 वठे 8, अच्छा क्या 128 होला ना, नहीं 18 में 162, 18 वठे 144, 1864, आपके 14 बचेगा हाथ में, तो 14 होगा तो 140 हो जाएगा, और फिर 18 वठे लगभग लेके जाओ ना 88 लिख सकते हैं, भाग दो तो इधर क्योंकि 1600 में 1800, 18 बटे 144, 16 बचेगा, फिर 18 सत्ते 108 सत्ते 56 के 6 7 126, घट गया तो कितना बच जाएगा, 160 18, फिर 18 बटे लेके जाओ 144, फिर वही आ जाएगा लगभग यहाँ पर 88.89 लिख लो, उतना आ गया। फिर जोड़ोगे तो 100 आना चाहिए, देख लो जोड़ के देख लो, 9 1 10 के 0, 8 1 9 1 10 के 0, ये कहाँ से तो 2 8 10 के 0, 2 8 10, 100 आ जाएगा आपका प्रतिशत। तो इतना प्रतिशत आपका हाइड्रोजन और इतना आ गया। अच्छा, एक और ट्रिक हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास 2 तत्व है, एक का निकल जाता है, तो अगर दूसरा तत्व निकालना है तो आप 100 में से उसको घटा भी देंगे 11.11 को, तभी आपके पास 88.89 आ जाएगा। इससे भी लगा सकते हैं, अगर 2 तत्व है तो निकालेंगे तो घटा कर भी लगा सकते हैं। समझिए बोलो, मान लो कि कोई सवाल है, सवाल में कह रहा है कि हमारे पास H2O दिया है, H2O में हाइड्रोजन 2 तत्व से मिलकर बना हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो H2O का पहले अणु भार 18 हो जाएगा। H2O 2 तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो पहले हाइड्रोजन की निकालेंगे प्रतिशत मात्रा। तो यहाँ पर तत्व का मात्रा होता है, तत्व हाइड्रोजन है तो 1 गुणे 2 गुणे 100 बटा में 18, 18 लिखिए ना आप, 18 तो यौगिक अणु भार निकले 18 आया है, भाग दे देंगे तो इतना आ गया।
हाँ ऑक्सीजन की निकालेंगे तो ऑक्सीजन का होता है 16 गुना 100 भाग देती। हाँ मिल जाएगा, समझ में आया? हाँ तो लिखो, फिर आगे लिख लो इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो CO2 में, CO2 का नाम जानते हो ना, पूरा का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बताइए। मतलब सीखो, प्रतिशत मात्रा की बताइए। बता दोगे? कार्बन की क्या, पहले तो यौगिक हल करोगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पहले अणु भार निकालो। सब लोग जानते हैं कि फटाफट अगर लिखे हम लोग, कार्बन का क्या होता है 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन नीचे दोगे तो 2 से गुणा 12, 16, 32, 44 आ जाएगा, है कि नहीं? अरे कार्बन के 12, ऑक्सीजन का 16, लेकिन नीचे दोगे तो 2 से गुणा 44 हो गया। क्या वो अच्छा ये कह रही है, तो क्या करना है, कार्बन और ऑक्सीजन लिख लो। गाड़ी लोग गलतियाँ देखती है बस, हाँ इतना आ गया। अब निकालना है कार्बन का ना, होता कार्बन का प्रतिशत मात्रा। चलो भाई, तो फार्मूला तो याद है ना, यहाँ पर कार्बन का भार गुणा 100, तो लिखो यार कार्बन का भार कितना 12 गुणा 100 बटा में यौगिक आ गया 44। 2 से काटो, चाहे 4 से काट दो, 3 बार में कटेगा, 11 बार में काटना जानते हो ना। अगर नहीं कटा है तो गुना करके भाग देते ना 44, लेकिन ऐसा लगता है 4 से कट जाएगा 12, 4 से काटोगे 3 बार में, 4 से काटोगे 11 बार में। 4 नहीं लिखा जाता, जितना बार में काटा वो लिखते हैं। चलो ऊपर हो गया 300, कहाँ से ये 3 है ना, 3 से गुणा 100 में नीचे हो गया 11, भाग दो, 11 दूना 22, 8 बचा 80, 1177, 30 बजे 11 दूना 22, 1177, इतना परसेंट आ गया 27.27%। अब निकाल लो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बता दोगे? कितना 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 ऑक्सीजन का 16, लेकिन 16 गुना 2 तो रहेगा, नीचे 2 है तो 1 गुना 100, 100 तो हमेशा रहता है, बटा में 44%। काम करो काम क्या करना है, 2 से काट दो 22, फिर 2 से काटो 8 कर दो 11 हो गया, ऊपर 800 बटा 11 हुआ ना। हाँ भाग दो, 11 77 30 30 30 30 30 30 30 30, 11 दूना 22, फिर 80 का हो गया क्या, फिर 77, तो 7 7 7 और 3 लिख लो। चलो हो गया। अब जोड़ोगे तो दोनों का 100 आ जाएगा। देखो ना 27 को 73 100 के 2 जीरो के हाथ से हिला, 72 27 99 100 आ जाएगा। चलो निकल गया प्रतिशत। समझ में आया? तीसरा समझो, नोट करते जाना आप। चलो आप आपसे पूछ रहे हैं हम कि CaCO3 में कैल्शियम, बोला समझ लो ना तनी। कैल्शियम, CO क्या कहते हैं कैल्शियम, CO क्या कहते हैं कार्बन कहते हैं ना, और वो क्या कहेंगे ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बताइए। बताओ, अगर आपको निकालना होगा प्रतिशत मात्रा तो सबको याद है, हम आपको बता देते हैं। कैल्शियम में कितनी होती है 40 परमाणु भार, जैसे परमाणु क्रमांक 20 होता है, परमाणु भार 2 गुना होता है 40। सब कुछ परमाणु क्रमांक की कब जरूरत नहीं, सब परमाणु भार पे ही हो रहा है, देख रहे हो। भाई ये मत सोचना भुला कर भी परमाणु क्रमांक रखेंगे, परमाणु भार ही रखेंगे। कैल्शियम में कितना 40 है, कार्बन में कितना हो जाएगा 12, और ऑक्सीजन में कितना हो गया 16, 16 48 हो जाएगा। तो निकाल दे कि निकाल लोगे? अरे वाह क्या बात है, ये इतना इंटेलिजेंट है। चलो हल कर देते हैं, हमारे साथ कभी चलना, तुम लोग को पता चल जाएगा कितना इंटेलिजेंट है। लाइन बजावे। CaCO3 का अणुभार कितना, कार्बन कितना लिखोगे 40, प्लस प्लस करते जाना ही, कार्बन के 12 प्लस ऑक्सीजन के 16, लेकिन 3 रहेगा नीचे, 40 प्लस 12 प्लस 40 100 आ गया। कितना गया? चलो निकाल लो कैल्शियम का प्रतिशत मात्रा। कैल्शियम का प्रतिशत मात्रा कितना होगा, फटाफट उतार लेना है, मिटाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा हमको। 100 नहीं, कैल्शियम कितना था 40 गुणे 100 और बटा में 100, नहीं खड़े कट गया 40 आ गया। खड़ा काटने में दिक्कत नहीं, 100 कट गया। और जाओ कार्बन, इसी को क्या कहते हैं कार्बन का प्रतिशत मात्रा कितना, पहले कार्बन का 12 गुणे 100 बटा में 100, लो ये भी खड़े कट गया 12% आ गया। आ जाओ किसका, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा
ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा क्या होगा सोचो। ऑक्सीजन का 16, 3 से 3 है 3, तब 100, तो हो गया 100, 3 से 48, खड़े खड़ी आ गया। और जुड़ने पर 100 आना चाहिए। आगे देखो 48 बड़ा 7, 100। ठीक है नोट करो। ग्लूकोज का ग्लूकोज अगर C6H12O6, इसका नाम होगा ग्लूकोज। अच्छा, इसमें कितने तत्व है? में सी को कार्बन, H को हाइड्रोजन, और O को ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा निकालिए। हम समझाएंगे, आप समझेंगे तो निकल जाएगा। पहले तो यौगिक है ना, तो लिख लेते हल जब करेंगे तो क्या होगा? C6H12O6 का अणु भार आप निकालना पड़ेगा। चलो कैसे निकलेगा? कार्बन कितना होता है? 12, तो 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन कितना होगा? 1, 3 गुणे 12 प्लस ऑक्सीजन का तो 16 गुणे 6, 12 से 72, 12 कम 12, 16 6 96, पूरा जोड़ देंगे 180। दोनों सही है। बोलो कुछ। 6 2 8 10 9 1 10 7 7 1 18। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर लिखना कार्बन का प्रतिशत मात्रा। अच्छा, कार्बन का प्रतिशत मात्रा तो कार्बन लिखना है, गुणे कितना? कार्बन कितना होता है? 12, तो 12 गुणे 6 गुणे 100 बटा में 180। पूछे कहाँ से आ गया 12 गुणे 6? 12 नीचे 6 आई गया, सनम सब कट गया। हाँ, 120 बटा में 3, 40 बार में कट गया, पूरा 40% आ गया। अब इसका हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा, कैसे हाइड्रोजन का कितना? 1, लेकिन नीचे 12 प्लस नहीं 100 बटा में 180 गया काम से गया। आई और कटोगे 6 से काटो, 2 बार नहीं गया, 3 बार नहीं गया, तो 20 बटा 3, 18 ये आ गया, इतना आया इसका। अब किसका निकालना? ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन, और अगर लिखते हैं ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा कितना बताओ कितना? ऑक्सीजन कितना? 16, 16 नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लिखते हैं 16 गुणे 6 गुणे 100 बटा में 180, सारे 0 से 0, 36 18, गुणा कर दो 160, 3 तो कितना होगा? 5 15, 3 का 9, ये आ गया, कुछ आएगा। ठीक है, पूरा जोड़ के देख लो। 7 3 10, 6 3 1 10, अरे ये देखो 53 6 59, 59 40 वही हो जाएगा, 100 आ जाएगा। ये आपके प्रतिशत मात्रा निकल जाएगा। बोलो बता रहे हैं? समझे? मिटा देख लो, क्वेश्चन उतार लो। है कि नहीं? बहुत आसान प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए। आगे बढ़े, मिटाएं। क्वेश्चन उतार लो। अब हम एक और क्वेश्चन लगाने वाले हैं। चलो देखो कितना क्वेश्चन? 5वां था ये। कौन था? 5 नंबर? 5 नंबर आ जाओ। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जरा सोचना कि Na2CO3 में इसका नाम क्या होगा? सोडियम का नाम हुआ सोडियम। इसी को क्या कहते हैं? कार्बन और को ऑक्सीजन। तो सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बताइए। जरा सोचो कैसे हम लोग बता सकते हैं। बताएंगे जरूर बताएंगे। पहले तो आप हल लिखिए, तब इसका Na2CO3 का अणु भार आप निकालिए। तो यानी का कितना होता है? 11, लेकिन 23 लिखेंगे। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि भुला कभी परमाणु क्रमांक मत बोलिएगा। बोल दिया। चलिए 23 गुना 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 गुणे 3 का होगा 23 गुना 46, 12 16 48 कितना? 96। ठीक है कि 106 होगा ना?
106 होगा। और 48 12 कितना 60, 46 106। ठीक है, अब निकालें यहाँ पर सोडियम की प्रतिशत मात्रा। सोडियम का प्रतिशत मात्रा कैसा लग रहा है भाई? आसान है ना, बहुत आसान है। सोडियम में कितना होता है 23, लेकिन नीचे 2 2 गुना 100 बटा में 106। चलो कटा कटोल 2 से काटो 53, 2300 बटा 53 हो जाएगा। कुछ भाग देना है क्या आपको? भाग तो नहीं, काटना चाहिए नंबर। किससे भाग देना भाई? 53 से। तो देखो इसको लेके जाओ तुम 4 बार में लेके जाओ। 4 3 12 के 2, 4 5 20, 1 21 212 हो जाएगा। बता दो 18 हो गया और क्या, ये 0 180। अब इसको लेके जाओ 3 बार में, 3 3 का 9, 5 3 15, 159। 10 में 9 हो जाएगा 1, 7 में 5 जाएगा 2, 300। 10 में बड़ा तो 0, 210। लगभग लेके जाओ लगभग आप फिर एक लेके जाओ तुम 210 है तो 4 बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार में लेके जाओ। 3 3 का 9, 5 3 15, और 10 में से 9 हो जाएगा 1, या 20 में से 15 गया 5, कौन बच गया? 1 0 बढ़ा लो। अब इसको लेके जाओ सीधे 9 5 45, 29 27, 29 27, 9 5 45, 9 बार में चला जाएगा। तो आपके पास आ गया ये 43.39%। किसका मान आ गया? किसका? सोडियम का प्रतिशत मात्रा आ गया। अब किसका निकालना है? कार्बन का। तो लिख लो कार्बन का प्रतिशत मात्रा। कार्बन कितना होता है? 12, लेकिन नीचे कुछ है नहीं है तो मतलब यहाँ पर 106। अच्छा सा लगता है कि ये 2 से कटेगा 6 बार में, 5 53 बार में, तो 6 से बटा कितना हो जाएगा? 53। भाग दे दो 53 एकम 53 देख रहे हो, 53 एकम 53, 60 है तो 7 बचेगा 70, फिर 53 एकम 53 कितना बच गया? 17, 170 का मतलब 3 बार में लेके जाओ, 3 बार में 150 नहीं 159, 11 बचेगा 110, फिर 2 बार में लेके चलो इतना आ गया। अब किसका निकालना? ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा। ऑक्सीजन कितना है? 3, 16 गुना 3 गुना 100 बटा में 103, 106 के 3 है 106। चलो कलो काट के देख लो क्या कटेगा। 2 से काटो, 4 9 16, 53 में गया, आगे का 2400 बटा में कितना हो गया? 53। तो भाग लेते नहीं 2400 बटा में 53 से, तो कहीं भाग 2 तो लेके जाओ कितने बार में लेके जाओ? 2 से 40 है ना, तो 4 बार में लेके जाओ ना। 4 3 12, 5 14 को 20, 2 20 का 21 लग, 10 में 2 जाएगा 8, 3 से जाएगा 2 अब इसको लेके जाओ कितने बार में? 5 बार में। 5 3 15, 5 25, 5 3 15, 5 25, 1 26, 10 में 5 गया 5, 7 में 6 गया 1, 15, 10 में बढ़ा तो 0 0 0 0 0 0 0 2 बार में 106, 10 में 6 गया 4 4, ये उतर गया, एक बार 0 बढ़ा लो 4 4 0। अब इसको लेके चले जाओ सीधे 8 बार में, तो आ जाएगा आपका 45.28%। आपके थोड़ा इसको नोट करो। देखो किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के सरलतम रूप को, सबसे सरलतम रूप होता है रूप को मूलानुपाती सूत्र का होता है। किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के सरलतम रूप को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। और उसके बाद से हम आपको बता देते हैं यहीं से अणु सूत्र भी 4 नंबर लिख देना। अणु सूत्र मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, लिख लो। किसी यौगिक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की सही संख्या को किसी यौगिक में उपस्थित
सही परमाणुओं की संख्या को अणु सूत्र कहते हैं। सब याद करना। सरलतम अनुपात होगा तो अनुपाती सूत्र, उसको कहते हैं अणु सूत्र। ठीक है, कुछ नियम होता है। देखो यहाँ से सूत्र कुछ हम बताते हैं आपको कि यदि आपको सूत्र में कहीं अणु सूत्र निकालना होगा तो अणु सूत्र बराबर पुस्तक में लिख रहे हैं, अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र का पावर n। और n क्या है? तो n बराबर होता है, n जब भी आपसे पूछेगा तो n बराबर होता है कि दिया गया अणु भाग बटा में अनुपाती सूत्र का अणु भाग। चलो नोट कर लो, दिया गया अणु भाग बटा में अनुपाती सूत्र का अणु भाग। कुछ याद किए? जब भी आपसे पूछे मूलानुपाती सूत्र का होता है तो कहेंगे सर किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की सरलतम रूप को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अणु सूत्र कहेगा तो किसी यौगिक में उपस्थित सही परमाणुओं की संख्या को अणु सूत्र कहते हैं। अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का पावर n, और n आपका दिया गया अणु भाग बटा में मूलानुपाती सूत्र का अणु भाग। ठीक है, लिख लो, हो गया है। अब टाइप हेडिंग बनाओ, मूलानुपाती सूत्र निकालने का नियम। मूलानुपाती सूत्र निकालने का नियम। मूलानुपाती सूत्र निकालने का नियम। देखो एकदम बढ़िया से देखना, इसमें जो मूलानुपाती सूत्र निकाला जाता है उसके लिए क्या नियम होता है। देखो आपको इतना खाना बनाना है, कितना खाना बनाना है जितना मैं बना रहा हूँ, पूरा मिला करके 6 खाना आपको बनाना है। देखो कोई भी सवाल होगा, 1 यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 खाना आपको क्या करना है बताना। कितना खाना? 6। जो पहला होता है, पहला में हमेशा तत्व लिखते हैं। पहला में तत्व और प्रतीक, तत्व और प्रतीक। ठीक है पहला। दूसरा में परमाणु भार। तीसरा में प्रतिशतता, और चौथा में होता है प्रतिशतता बट्टा परमाणु भार। जो तत्व होगा उसका सरलतम मोल अनुपात यहाँ पे लिखते हैं, सरलतम मोल अनुपात। ठीक है, उसके बाद से पूर्णांक अनुपात, समझ रही है? समझी? हो गया। इतना खाना आपको बताना है। कितना? 6 दुनिया के 6 है। तत्व और प्रतीक, परमाणु भार, प्रतिशतता बटा परमाणु भार, तब हम लोग मोल, परमाणुओं का मोल अनुपात। देखो अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, लिख रही सब लोग। 6 खाना बनाना है। देखो न्यूमेरिकल आना चाहिए केमिस्ट्री में, आ भी रहा है आप लोग को, आ रहा है ना? हो गया, बोलो, लिख रही है? आप सुनो तो ध्यान से क्या है ना, ये देखो हाई टू आपका दिया रहता है, परमाणु भार, प्रतिशतता, ये तत्व भी दिए रहेंगे और ये दिए रहेंगे। इन दोनों से आपको इतना खाना बनाना होता है। प्रतिशतता बटा परमाणु भार, जब ये दिया है ना तो प्रतिशतता ऊपर कर दो, नीचे परमाणु भार कर दो, भाग दे दो। हो गया, भाग दे दी, जो भी आएगा भाग दे देंगे।
उसके बाद से सरलतम मूल अनुपात के निकालते हैं, हम आपको बताते हैं। देखो देखो, सरलतम मूल अनुपात कैसे आप निकालेंगे? तो जो मान होगा उसको सबसे छोटा मान से भाग देते हैं। सबसे छोटा मान से क्या करेंगे? बटन कर देंगे। हम आपको समझा देते हैं क्या किया गया ये कि जब मान लो कि 3 तत्व रहेगा, कितना तत्व इधर से बताते हैं। जब 3 तत्व रहेगा तो यहाँ 3 मान रहेंगे, आपके आएंगे 3 मान। तो 3 मानों में से सबसे जो छोटा मान होगा उसे तीनों में भाग देना है, ठीक है। और जो मान आएगा यहाँ पर उसको लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, हाई कैसे लिखा जाएगा? पूर्णांक अनुपात। इसको भी देख लीजिए। चलो इसको 1 मान लेते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 5वां आपने निकाल लिया। यहाँ पर 6वां देखो, पूर्णांक अनुपात कैसे निकालेंगे? पूर्णांक अनुपात नंबर 1 सुनो। अगर 5 से अधिक होगा, यानी दशमलव के बाद 5 से अधिक होगा तो पहले में 1 जोड़ देते हैं। नियम भी पढ़े हैं, पहले में 1 क्या कर देंगे? जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए 0.5 आ गया तो इसको 2 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? 2। 5 से कम होगा तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। आप लिख सकते हो कि 5 से कम होता है, कम होगा तो क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। चलो इतना हुआ आपका। बात समझ में आई? नोट कर लो इसको, तब आपको क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। 5 से अधिक छोड़ देंगे, 5 से कम तभी छोड़ेंगे, लेकिन 5 से अधिक रहेगा तो 1 जोड़ के तब छोड़ेंगे। और सवाल में कहा है किसी यौगिक में कार्बन 40%, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन 40% तथा हाइड्रोजन 6.67% है, ठीक है। यदि यौगिक अणुभार 30 है, यदि यौगिक का अणुभार 30 है तो मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र बताइए। किसी यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन सब दिया है तो हमें क्या बताना है? मूलानुपाती सूत्र और अब सुनो, खूब बढ़िया समझो। चलो हल करते हैं हम लोग। समझो कि रहेगा, समझो कि इसको हटाओ, सबसे बढ़िया रहेगा। अब हल बताओ, इसमें क्या दिया? कार्बन कितना दिया है? 40%, तो C बराबर 40%। और दिया हो चाहे ना दिया हो, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन कितना दिया है? 6.67%। इसकी परमाणु भार कितना? 1। लेकिन एक चीज़ बताओ कि जोड़ने पर कितना हो रहा है? 46.67 होगा। तो इसमें ऑक्सीजन भी उपस्थित है कि नहीं? मान लो जो कि कोई भी तत्व में लगभग ऑक्सीजन रहता है, दिया है तो सही है, नहीं दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित है, क्योंकि इसको जोड़ने पर 100 हो नहीं रहा है। 100 अगर हो जाता तो मैं सीधे कहते कि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं। समझेगा? मैंने हमने क्या कहा? हमने ही कहा कि हमारे पास एक यौगिक है जिसमें आपके पास कार्बन 40 है, तो हमने C बराबर 40 लिखा। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं। हालांकि सवाल में देना चाहिए, नहीं दिया है, फिर भी हम कार्बन का मान 12 लिख लेते हैं। कार्बन का मान 12 होता है, ये सवाल में दिया होता है, नहीं दिया तो लिख लेंगे। हाइड्रोजन 6.67% है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है। ऑक्सीजन की बात इसमें दिया नहीं है। कार्बनिक यौगिक कहा तो उसमें ऑक्सीजन रहेगा। अगर जोड़ने पर 100 हो जाता, मान लो कि कार्बन 40 दिया होता, हाइड्रोजन 60 दिया होता, तब ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं होता, लेकिन नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन इसमें उपस्थित है कि नहीं? तो ऑक्सीजन उपस्थित है, तो जब सोचो ऑक्सीजन को किससे प्रदर्शित करते हो? उससे। तो कितना होगा ऑक्सीजन? 100 में से दोनों को जोड़ कर घटा दो। समझ रहे बात को? 46.67
घटाओ 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 घटाओ, 10 गुना के बाद 2 को 0 बढ़ा के तब घटाते हैं। 10 में 7 जाएगा 3, 9 में 6 जाएगा 3, और यहाँ 9 में 6 जाएगा 3, 9 में 4 जाएगा 5, 53.335 है ना, लिख देते हैं। चलो 53.333% ऑक्सीजन का। और ये दिया होता है जी ऑक्सीजन का परमाणु भर कितना होता है, 16 होता है। कितना होगा, ये सब डाटा आपका सवाल से लेकर आए उठाए। अब आपको जे में बनाए तो सारणी में से बनाना। चलो पहला में क्या लिखे, तत्व या प्रतीक एकदम बनाना पड़ेगा, भुलाना नहीं है, एकदम बनाना है। उस समय आप लिख लो, परमाणु भार लिख लो, लिखना चाहते हो तो पहले प्रतिशतता ही लिखो ना, क्या दिक्कत है। चलो जो बनाए उसी से लिखो, परमाणु भार, उसको भाषा प्रतिशतता, तब क्या लिखे हैं, प्रतिशतता बता परमाणु भार, परमाणु भार। तब क्या लिखोगे, सर कहे हुए कि मोल अनुपात, मोल अनुपात है ना भाई, तब है पूर्णांक अनुपात। बताओ बताओ बताओ, इतना तो आप सब जान गए होंगे, नीचे तक लिख दो। चलो कोई दिक्कत है, देखो इतना लिखा गया, इसलिए मैंने बताया आपको कितने तत्व हैं। चलो टन 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 है क्या, 12 है क्या, 1 है क्या, 100 कहाँ है, 1200 100 परमाणु भार है। प्रतिशत कितना दिया, कार्बन का 40, हाइड्रोजन का 14.67, ऑक्सीजन का 53.3। चलो प्रतिशतता बटा परमाणु भार, तो 40/12। देखो देखो देखो, प्रतिशतता 40, कार्बन के लिए 40 है, हाई परमाणु भार 12, इसके लिए 6.67 है नीचे, इसके लिए 53.33 है नीचे 16। इतना समझे, बोलिए बताओ, हैं नहीं समझे? हाँ अरे ये रखो ऊपर, 40 ऊपर रहेगा आपका, और नीचे आपका क्या आ गया, 12 लिख लो। फिर ये प्रतिशतता है ना, ये हाइड्रोजन के लिए प्रतिशतता ये है तो ऊपर 1 है तो 1 नीचे, फिर ऑक्सीजन के लिए ये है तो ऊपर 16 नीचे। अब फटाफट आपको भाग देना है, क्या देना है जरा सोचो। 40 में 12 से भाग दो तो 12 36 हो गया ना, 12 फिर 40 बचेगा, भाग देना जानते हो कि, बताओ पूरा बताएं। हाँ तो 3 आ जाएगा, इसको इतना इधर 6 6 6 8 6 7 आ जाएगा, इसका 16 48, देखो ना 48 53, फिर 16 48, हाँ 48 फिर 53 लो। अब क्या करना है, अभी आपको बताया गया था कि मोल अनुपात कैसे निकालना है। सबसे छोटा वाला सब में भाग देना है, तो दोनों सेम है भाग, तो दोनों में से कोई, देखो ये छोटा है, ये छोटा है, दोनों में से कोई एक ले लो, सेम है तो। हालांकि हर एक सवाल में ऐसा जरूरी नहीं कि सेम में आएगा, उसमें तीनों में सबसे छोटा होगा, सब में भाग देंगे। चलो मान लो कि हमने चुन लिया ये सबसे छोटा, तो 3 जो ऊपर वाला है उसमें छोटका सा भाग दिया जाएगा। चलो हमने इसको चुन, ये सही रखेगा, चुना है ना तो उससे भाग देगा, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, चुना है तो भाग दे दो। हाई देखो सेम है, 10 के बाद 2 अंक, 10 के बाद 2 अंक, सेम है ना, तो सेम है तो 10 हट गया तो कट गया तो 1 आ गया, हट गया तो 2 बार में कट गया, लगभग 2 बार में कट गया। ऐसे को काटेगा तो लगभग 1 बार में, ऐसी को 1 2 1 लिख लिया, कोई दिक्कत। तो अनुपात का आ गया, तो मूलानुपाती सूत्र निकल गया आपका। मूलानुपाती सूत्र क्या लिखोगे, कार्बन है, इसके नीचे 1 लिखो, हाइड्रोजन है, इसके नीचे कितना आ गया 2, तो 2 लिखो, ऑक्सीजन है तो 1 लिखो, 1 तो लिखा नहीं जाता है तो हो जाएगा CH2O। इधर सुनो, अब हमें क्या बताना याद है कुछ, हमें यह बताना है, यहाँ से क्या बताना है, पहले जो कार्य इन्वर्टर चालू करेगा, बाकी आ जाओ, आ जाओ। चलो मूलानुपाती सूत्र आया ना, इतना आ गया आपका। अब क्या करना है आपको, अणु सूत्र याद करना है, अणु सूत्र क्या होगा, अणु सूत्र याद है क्या, कुछ बोलो, अरे कुछ बोलो, नहीं बोलोगे, क्या बोलो, ये मूलानुपाती सूत्र के पावर यान हो जाएगा, ठीक है। तो अरे ये तो मालूम है मूलानुपाती सूत्र का, बस CH2 का पावर हो इंटू यन, बस यन का मान निकल जाएगा, यहाँ भर दोगे तो आंसर है। यन बराबर क्या लिखे थे, यन बराबर लिखे थे ना एक सूत्र, यौगिक का अणुभार, तो यौगिक का अणुभार दिया है कितना 30, कितना दे दिया 30, समझ रहे बात को। अरे अभी सब लिखे थे, आप मूलानुपाती सूत्र के निकल, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, 12 2
14 16 30 लो, ये भी तो 30 से आ गया, आया कि नहीं आया? यहाँ से निकालो मूलानुपाती सूत्र का तरीका। ये भी निकाल सकते हो। कार्बन के 12 2 16, कार्बन के 12 2 14 30, 30 से 30 कर गया तो n का मान 1। तो यहाँ से n का मान 1 तो आप निकाल सकते हो, अतः लिखा जाएगा मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र का होगा जो यह है, इसको लिख लो CH2 का पावर n का मान 1, तो CH2 और 1 गुना अगर इतना ही, तो यही आपका आंसर आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र। बोलो, ठीक है, नोट करेगा इसको।